नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हथकरघा मेले का लोहाघाट के व्यापारी करेंगे कड़ा विरोध। व्यापार संघ ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। सरकारी स्कूलों में मनाया गया बैगलेस डे। खेती खान में धू धू कर जले जंगल, वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। मां पूर्णागिरी मेले में पानी की बोतल को लेकर दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच खूनी संघर्ष, 8 घायल। लोहावती को बचाने आगे आया व्यापार संघ, चलाया स्वच्छता अभियान। हर हफ्ते होगी लोहावती की स्वच्छता। पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड सरकार का एक्शन। नैनीताल सहित कई जिलों से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर वापस भेजने की कार्रवाई तेज। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट के जीआईसी मैदान में हथकरघा मेला लगने की सुगबुगाहट से लोहाघाट के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने कहा, हथकरघा मेले को किसी भी कीमत पर नहीं लगने दिया जाएगा। शनिवार को व्यापारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में हथकरघा मेला न लगने देने की मांग को लेकर एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बाहर के व्यापारी द्वारा चाइनीज सामान एवं अन्य वस्तुओं को बेचा जाता है। देखिए लक्ष्मण भाई, पहली बात, इसका जो नाम है वो अपने आप में ही विवाद है। हथकरघा कह रहे हैं आप, पर वो बेसिकली हथकरघा प्रदर्शनी नहीं है। उस प्रदर्शनी के माध्यम से ये लोग अन्य सामान जैसे कि हमारे चाइनीज़ गुड्स हो गए या फिर गारमेंट्स हो गए, चादरें हो गई, टावल हो गए, जिनको जो कि इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, ये जो है हैंडलूम कैटेगरी में नहीं आते हैं, इनको लाके ये लोग यहाँ पर सेल के लिए लगाते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे प्लास्टिक गुड्स हो गए या और मुझे इस बात का भी ज्ञात नहीं है, जैसे अगर हम क्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें, क्राफ्ट इंडस्ट्री नो डाउट, क्योंकि वो कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री में वो जो है हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। पर हाँ, अगर हम बात करें कि वो जिन प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं वो जीएसटी दायरे में आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व की भी हानि है। हम लोगों लोहाघाट के लोगों के व्यापारी भाई जो हैं, इनकी हानि है। वो यहाँ से हमारे जो छोटे मोटे जो हमारे उपभोक्ता हैं, इनकी जो है कमाई को ड्रेन करके ले जाते हैं। वो हमारी लोहाघाट की इकोनॉमी में, देखिए हर जगह की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, वो लोहाघाट की इकोनॉमी को ड्रेन करके बाहर लेके जाते हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। अगर देखिए, पहला रास्ता किसी भी चीज़ में बातचीत होता है, हर माध्यम से बातचीत होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में ये लोग इस प्रदर्शनी को लगाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में बातचीत होनी चाहिए। जिस स्थान को चयनित कर रखा वहाँ बातचीत होनी चाहिए। उप जिलाधिकारी महोदय से बातचीत होनी चाहिए। हर लेवल में बातचीत होनी चाहिए। पहला रास्ता बातचीत है। हाँ, अगर बातचीत से किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता है तो व्यापारी अपने आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन। जितने भी समस्त व्यापारी हैं, इस तरह मेलों का हम भरपूर रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए, जो यहाँ पे जितना भी बेरोजगार लोग है, उसको तो अपना व्यवसाय है और उसी व्यवसाय में लोग चोट करने आते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का टैक्स भी देते हैं, गवर्नमेंट का सब कुछ देते हैं, लेकिन ये सब चाइनीज़ माल लेके आते हैं और एक प्रतिस्पर्धा का रूप यहाँ पे ये देते हैं। और हम क्षेत्र की जनता से भी ये कहना चाहेंगे कि आप जैसे शहरी क्षेत्रों में नहीं लगा रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वह हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए आए हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि टैक्सेबल माल बेचते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बिना टैक्सों का माल यहाँ पर बेच रहे हैं और यह जो है आने वाले समय के लिए बहुत खराब चीज़ है, इसलिए हम इसका भरपूर रूप से विरोध। प्रदेश भर के साथ ही चंपावत जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्कूल बैग का बोझ कम करने के उद्देश्य से आज बैगलेस डे के रूप में मनाया गया। इसके तहत आज शनिवार को सभी विद्यालयों के छात्र छात्रा अपने स्कूलों में बिना बस्ता लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोशल एक्टिविटी, खेल, अव्यवहारिक वानिकी, चित्रकला जैसे सृजनात्मक व रचनात्मक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रधानाचार्य जी का भी करेंगे। एक्टिविटीज़ में आज बैगलेस डे, क्योंकि कि हमारे लिए सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में हमने सबसे पहले तो आज 3 पीरियड का हमने पठन पाठन का कार्य किया है, सबसे पहले महत्वपूर्ण, जहाँ पर कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने उनको खास जो टिप्स हैं वो दिए। और उसके बाद सर हमने विद्यालय की स्वच्छता कार्यक्रम
और वृक्षारोपण के लिए भविष्य के लिए हमने कुछ तैयारी, और जो हमारा ये 30 तारीख को एक हमारा वार्षिकोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी के लिए हमने एक तो बैंड दल तैयार किया आज, और उसी के आधार पर कल्चरल के आज कार्यक्रम हुए हैं। और वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ ही बच्चों में इन प्रतिभाओं को उभारने के लिए हमने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। उसमें बच्चों ने बड़ी अपनी प्रतिभा का परिचय दे करके हमारे विद्यालय की स्वच्छता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर बैगलेस डे के रूप में कार्य किया। और आज सांस्कृतिक और हमारा जो बैंड दल घोष दल है उसकी भी पूर्ण तैयारी हमने आज इस कार्यक्रम में की है। बैगलेस डे का उद्देश्य हमारे बच्चों में आज ये तरुण शर्मा जी और हमारे एक साउथ से चेन्नई से आए हुए राघवन साहब के द्वारा एक बौद्धिक सत्र का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ ही अन्य जो बहुउपयोगी उनको जो अपने जो कैरियर के निर्माण के लिए आवश्यक है उसके लिए यहाँ पर हम उनको आवश्यक टिप्स दे रहे हैं। और हमारे बीच में उनने तरुण शर्मा जी ने अरुण शर्मा जी जो शांति स्वरूप जो टेस्ट है उसकी ओर से 1 लाख रुपए की जो CCTV सेट दिए थे, और साथ ही 50,000 की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पुस्तकें दी थी उसके लिए भी उनका स्वागत समारोह यहाँ हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आज बैगलेस डे की उपलब्धियाँ हमारी और भी होने वाली हैं, तो मैं इस मौके पर सबको मैं बधाई देते हुए मेरा नाम दीपांशु गिरी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में पढ़ता हूँ। आज बैगलेस डे है जो हर महीने के लास्ट शनिवार को मनाया जाता है। हमें लगता है कि यह दिन महीने में 2 बार मनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जागरूक होंगे और स्कूल आने में उनकी खुशी होगी। और इसी के दौरान वह निम्नलिखित चीज़ें सीखते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना और निम्न प्रकार की चीज़ें भी सीखते हैं। तो हमारा यह अनुरोध होगा कि यह बैगलेस डे हर महीने में 2 बार मनाना चाहिए। और आज हमने क्विज प्रतियोगिता और ढेर सारी कई प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कि हम प्रथम स्थान प्राप्त किया। और 30 तारीख को होने वाला वॉलीबॉल और तथा फुटबॉल के मैच में के लिए हमने तैयारी की। उसके लिए हम तैयार हैं। 30 तारीख को वार्षिकोत्सव में हम अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले में जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रोज आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। शनिवार देर शाम को जिले के खेती खान के वन पंचायत परध्यानी भगवती मंदिर के पास के जंगल में भीषण आग लग गई। हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मां पूर्णागिरि धाम में मत्था टेकने के बाद नेपाल के सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच पानी की बोतल को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये श्रद्धालु धमसिंह नगर जिले के किच्छा के रहने वाले हैं। हाथापाई में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट को पहचान देने वाली लोहावती नदी पूरी तरह प्रदूषित होकर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। लोहावती का प्रदूषित जल नगरवासियों को पेयजल के रूप में उपलब्ध हो रहा है और लोहावती अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अब लोहावती नदी को बचाने व स्वच्छ करने के लिए लोहाघाट व्यापार संघ आगे आया है। रविवार को व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाया और कूड़े का निस्तारण किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रणाम। हर हर महादेव। कभी ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरित पुंडरीकाक्षाय शब्दाभ्यंतर सूची, इस मंत्र के उच्चारण से इस लोहावती नदी के जल से छिड़काव करके हमारे दादाजी सभी वस्तुओं को शुद्ध कर दिया करते थे। और आज हमारे लोहाघाट नगर की वही जीवनदायिनी लोहावती स्वयं वेंटिलेटर पर है। हमारे नगर में ये जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन चुका है और एक नगरवासी होने के नाते हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम सभी स्वयं जागरूक होकर दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, उन्हें भी जागरूक करें। हमें स्वयं से जागरूक होने की आवश्यकता है। आपसे एक आग्रह है कि नदियों को साफ मत कीजिए, बस उन्हें गंदा करना बंद कर दीजिए, उनमें कचरा फेंकना बंद कर दीजिए। प्रकृति उन्हें स्वयं साफ कर लेगी। आप व्यवस्था मत बनाइए, बस स्वयं व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था स्वयं हो जाएगी। सोचिएगा जरूर, विचार अवश्य कीजिएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए।
दिया है रूम का, बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी तेजी से कदम उठाते हुए नैनीताल समेत कई जिलों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच रामनगर पहुंची उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आप लोग सब जानते हैं कि पहलगाम में एक हादसा हुआ है, जिसके तहत हमारे वहाँ जो टूरिस्ट वहाँ पहुँचे थे उनमें से 26 और टोटल मिला के 28 दो उसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं, उनको मार दिया गया। और भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है, एक कठोर निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तान के नेशनल्स हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हों, और ऐसे जैसे उत्तराखंड में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग यहाँ रहते हैं, उनसे कहा गया है कि अब आप अपने देश वापस जाइए। तो इसमें अच्छी बात है, उन्हें जाना चाहिए। मैं देखिए आज चली थी, मैंने आज IIT रुड़की में थी, पहला कार्यक्रम मेरा वहाँ पे था, सस्टेनेबल एनर्जी पर वहाँ पर हमारा एक सेमिनार था। उसके बाद आज मैं रामनगर पहुँची हूँ और इसके बाद रानीखेत होते हुए मैं नैनीताल भी, नीम करौली बाबा और फिर नैनीताल जाऊँगी। तो कार्यकर्ताओं से भेंट हो रही है, अच्छा लग रहा है। पूरी कुमाऊं की तरफ आई हूँ, अपने ननिहाल की मुझे बार बार यहाँ खींच के लाता है, मैं बार बार पहुँचती हूँ और मुझे आनंद भी आता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रामनगर बाजार में विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों की पहल पर कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च शहीद पार्क लखनपुर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग रानीखेत रोड होते हुए भगत सिंह चौक भवानीगंज पर पहुंचा, जहां मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर इसका समापन किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पहलगाम में पिछले दिनों आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों का एक बहुत ही बर्बर तरीके से और नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रामनगर शहर के समस्त कर्मचारी, शिक्षक इस जो घटनाक्रम है इस पर दुखी हैं और हमारे अंदर गुस्सा है। उस गुस्से और दुख को हमने कैंडल मार्च के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया। एक कैंडल मार्च हमने लखनपुर चौक से लेकर के, लखनपुर के शहीद पार्क से लेकर के यहाँ भवानीगंज शहीद भगत सिंह की मूर्ति तक निकाला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि इस देश के समस्त नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की जाए और हम मांग करते हैं कि इस पहलगाम कांड की आड़ में जो भी वैमनस्य फैलाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हम समस्त परिवारों के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। हम उस समस्त शोकाकुल परिवार और तमाम जो भी लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं उनके प्रति समस्त कर्मचारी, शिक्षक संगठनों की ओर से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हम मौजूद हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।